हेलो बच्चों। तो ग्रेड 10 के लिए चैप्टर 9 है यार, द प्रपोजल। ठीक है, तो तुमने एनिमेटेड वीडियोस वगैरह बहुत सारी देखी होंगी। सबके सब तुम्हें जो डिटेल्स बता रही हैं इट इज़ गुड, उन्हें भी देखो। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं तो अब बिल्कुल क्रक्स में स्टडी करो। देर इज़ नो नीड टू जस्ट रीड द चैप्टर लाइन वाइज। जो पढ़ने वाली चीज़ है वही पढ़ो, और पेपर किस तरह आएगा, पैटर्न किस तरह होगा, वो उसके बारे में हम बात बाद में करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 9 द प्रपोजल, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर लगता है बच्चों को और इसके नाम भी अलग हैं, तो इसका शॉर्ट तरीका समझते हैं। पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में, क्योंकि देखो एनईपी में 25 के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जैसे कि वो तुमसे पूछ सकते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ दिस, तो तुमको नाम पता होना चाहिए, एंटोन चेखोव। ठीक है, अब क्योंकि एमसीक्यू हो सकता है तो वहाँ पे स्पेलिंग एरर होने के चांसेस रहेंगे, तो स्पेलिंग्स क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में रख के जाना कि यार ये स्पेलिंग है, वहाँ गलती नहीं करना। द प्रपोजल, प्रपोजल में कहानी कैसे आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑथर के बारे में बात करते हैं। ऑथर एक रशियन प्ले राइट है, नोन फॉर द शॉर्ट प्लेस, छोटे प्लेस बनाता है, ह्यूमन वीकनेसेस को हाईलाइट करता है। ठीक है, उसकी राइटिंग फोकस करती है आयरनी। आयरनी क्या होता है बेटा, कि चल कुछ रहा है लेकिन उसके पीछे हो कुछ और रहा है। सटायर, थोड़ा सा मजाक होता है वहाँ पे, और असली पोर्ट्रे करता है वो सोसाइटी को। प्रपोजल एक वन एक्ट फार्स है कि एक ही समय थिएटर पे उसमें आए, उसके ऊपर अपना एक्ट किया एंड देन दे लेफ्ट द स्टेज। ठीक है, मीनिंग शॉर्ट ह्यूमरस प्ले है ये, बेस्ड ऑन द एग्जैगरेटेड सिचुएशंस। एग्जैगरेटेड क्या होते हैं, जिनको बढ़ा चढ़ा के बोला होता है। तो ये रशियन वेडिंग का सिनेरियो है, इसको तो इससे रिलेटेड पेपर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे पहले करेक्टर्स पे आते हैं। देखो ये जो प्ले है ये हमें क्या बताता है, इसकी जो जॉनरा और थीम है वो क्या है। जॉनरा कैसे कहते हैं, जॉनरा जो होता है वो जैसे पहले के ज़माने में ना, जैसे आज से जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर्स उसे बोलते थे जेनर, लेकिन हाँ क्योंकि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल रहा है तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया है जॉनरा। तो स्पेलिंग वही है GENRE, जेनर जिसे हम जानते थे, आज वो जॉनरा के हिसाब से है तुम जो बच्चे पढ़ते हो। तो जो इसका जॉनरा है वो है वन एक्ट प्ले, फार्स है, कॉमेडी है। ठीक है, सेंट्रल थीम क्या है इसकी, कि मैरिज को बिजनेस एग्रीमेंट बना दिया। इंसानी लालच, ह्यूमन ग्रीड और मटेरियलिज्म की चीज़ों को लेके हम कैसे रिश्तों को भी दांव पे लगा देते हैं। ईगो है, ऑब्सेशन है प्रॉपर्टी को लेके, हिपोक्रेसी है सोशल मैनर्स की। एक पल में एक इंसान बड़ा पोलाइट हो रहा होता है और अगले ही पल में जैसे ही प्रॉपर्टी की बात होती है वो तीनों के तीनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, और कैसे सोसाइटी फटाफट अपने मैनर्स छोड़ती है। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ मुझे लगी कि कैसे हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और कैसे आगे आगे बदलती जा रही है दुनिया, है ना। तो ये हमारे आसपास भी होता है, आयरनी बिटवीन इमोशंस और एक्शंस। ठीक है जी, अब पहले बात करते हैं करेक्टर्स की। तुम्हारे पास ना इनमें जो नाम है तुम्हें बोलने में दिक्कत हो सकती है बहुत सारे बच्चों को। जैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टेपेनोविक चुबुकोव। ठीक है, नेक्स्ट है नटालिया स्टेपेनोवना, इवान वासिलेविच लोमोव। तो तुम्हें अगर ये सारे पूरे प्रॉपर नाम याद नहीं हो रहे हैं तो बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, इट्स ओके। आप नहीं भी बोलोगे पूरे नाम तो भी इट्स ओके। अगर आप स्टीफन, नटालिया, इवान भी लिख रहे हो तो भी आंसर कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले तो पहले करेक्टर की बात करते हैं। हमारे पास पहला करेक्टर आ रहा है स्टीपान। स्टीपान जो है वो नटालिया का फादर है। ठीक है, स्टीपान जो है वो कौन है, वो नटालिया के फादर हैं। नटालिया एक गर्ल है जो 25 साल की है, तो वो ये उसके फादर हैं स्टीपान। ठीक है, ये आपको जो पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट मुझे ब्रश लेने दो। यस, ये जो है ये है स्टीपान। ठीक है, ये है इवान, ये नटालिया से शादी करना चाहता है और नटालिया जो है इनकी बेटी है। फाइन, अब ये भी थोड़े ना अजीब इंसान है, वैसे तो बड़े मैनरफुल बिहेव करते हैं। नटालिया के फादर हैं लेकिन ग्रीडी हैं, कनिंग हैं, मैनिपुलेट करते हैं हर चीज़ को, कि अपने ही फ़ायदे की बात करना चाहते हैं और वो दूसरी बात सुनना भी नहीं चाहते। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट करेक्टर नटालिया। नटालिया ऑब्वियसली स्टीपान की बेटी हैं, डॉटर हैं चुबुकोव की। स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, आर्ग्यूमेंट करना पसंद करती हैं, बड़ी पॉसेसिव हैं चीज़ों को लेके, ऑब्सेस्ड विद लैंड एंड प्रेस्टीज, इमोशनली वॉलेटाइल हैं, मतलब कि अभी नरम और कभी गर्म वाला हिसाब है, बट ईगर टू मैरी, शादी करना चाहती हैं वो भी। इवान वेल्दी लैंड ओनर है, नर्वस रहता है, एंशियस है,
वैल्यू करता है प्रॉपर्टी की, स्टेटस की, सिक्योरिटी की, जैसे नतालिया करती है। सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, ट्रेम्बलिंग एंड फेंटिंग फिट्स, उसको घबराहट बहुत जल्दी होती है, एंशियस हो जाता है। उन तीनों में एक बड़ी खास बात सी है, ये तीनों लड़ने वाले लोग हैं, क्वारलसम पीपल हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है, देखो भाई, ये भी मैरिज को ना एक फाइनेंशियल अलायंस समझते हैं सबके सब। सेटिंग क्या है यहाँ पे हमारे पास, चुबुकोव का कंट्री हाउस है, रूरल एशिया जो आउटस्कर्ट्स पे होता है, रिफ्लेक्टिंग लैंड बेस्ड सोसाइटी हियरार्की, कि कैसे ज़मीन को लेके उन लोगों का पागलपन है और कैसे वो लोग उसको अपना प्रेस्टीज इशू मानते हैं। वैसे तो ये हर जगह ही होता है। एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड ओनरशिप, कि कैसे वो अपनी लैंड को और उसके ऊपर अपनी ओनरशिप को सबसे ज़्यादा जानते हैं और उसके लिए किसी भी रिश्ते को छोड़ सकते हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पे, आगे स्टोरी आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई यहाँ पे लोमोव जो है वो चुबुकोव में आ रहा है, चुबुकोव फैमिली में आ रहा है, फॉर्मली ड्रेस्ड है, थोड़ा सा सबको अजीब लग रहा है कि यार ये कितना सजा धजा सा आया है। वो सीधे सीधे आता है कि भाई आज तो प्रपोज करूँगा नटालिया को शादी के लिए, लेकिन हेजिटेट करता है, तो सोचता है कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, तो घुमा फिरा के बातें करना शुरू कर देता है। कन्वर्सेशन रुकते रुकते, क्योंकि वो अभी उसके फादर से ही बात कर रहा है, तो वहाँ पे वो रुकते रुकते एक ऑक्सन मीडो पे आ जाते हैं। ऑक्सन मीडो होता है कि बहुत साल पहले इन दो फैमिलीज़ के बीच में कोई जैसे कैटल्स होते हैं ना, हमारे एनिमल्स होते हैं, काउस होते हैं, ऑक्स होते हैं, तो इनको चराने के लिए जो एक ज़मीन होती है वो बहुत सारी होती है, उनको लेके इन दोनों का वहाँ पे बहस शुरू हो जाती है। दोनों के दोनों अपना क्लेम शो कर देते हैं कि भाई वो तो हमारा था, वो नहीं कहता है हमारा था। इवान कहता है वो हमारी प्रॉपर्टी का था और हमने आपको दिया, हमारे परिवार की ज़मीन थी। अब इस बात को जो स्टीफन होता है, स्टीफन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हमने किया है, वो तो हमारी है शुरू से। और इस चीज़ को लेके नटालिया भी अपने फादर का ही पक्ष रखती है, ठीक है। नतालिया क्लेम करती है कि लैंड जो है वो हमारी फैमिली की है, और वही फादर जिसने इवान को बड़े अच्छे से वेलकम किया था, वो थोड़ा सा अपनी टोन बदल देता है कि व्हाट इज़ दिस, उसकी टोन जो होती है बड़ी रफ़ होना शुरू हो जाती है। तो एकदम से देखा तुमने कि कैसे जो लोग हैं वो अपने कैसे बदल रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट पे आते हैं तो वो कैसे अपना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं हर जगह पे, है ना, एंड दे डू नॉट केयर। तो हिपोक्रेसी है सोशल मैनर्स की। एक तरफ आप एक इंसान से साथ 5 मिनट पहले बड़े आराम से प्यार से बात कर रहे हो, और अचानक से जैसी प्रॉपर्टी इशू आता है वही इंसान आपको अपना दुश्मन लगने लग जाता है। तो नतालिया क्लेम्स द लैंड बिलोंग्स टू हर फैमिली। आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, शाउटिंग, और एक दूसरे को गाली गलौज भी शुरू हो जाते हैं, क्या क्या नहीं कह देते। लोमोव कोलैप्स ड्यू टू स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट। नतालिया को समझ में आता है अपने फादर से कि लोमोव के आने का पर्पस क्या था। अब उसको रिग्रेट होता है कि एक तो वो मुझसे शादी करने आया था और हमने एक दूसरे के परिवारों के ऊपर ही बोलना शुरू कर दिया, कोई किसी की बुआ के बारे में कुछ बोल रहा है, और मतलब होता है ना जैसे नीचा दिखाने के लिए हम कुछ भी स्टोरीज़ को कुकअप कर रहे हैं, और जो बीती बातें हो गई हैं हम उनको भी ला रहे हैं बीच में। नतालिया को ये जब रिग्रेट होता है कि नहीं भाई मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, लोमोव वापस आता है, फिर से उनकी बहस हो जाती है उसी ऑक्सन मीडो पे। तो बातें ठीक होने की जगह वो क्या करते हैं, अब वो तीनों के तीनों हंटिंग डॉग्स की तरह लड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत लड़ते हैं। लोमोव कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि वो शोर शराबा नहीं झेल सकता है, वो बार बार बेहोश हो रहा है। चुबुकोव हरिडली डिक्लेयर्स देम एंगेज टू सोर्स सिक्योर द अलायंस। एंगेजमेंट के बाद भी, एंगेजमेंट होनी मतलब मान जाता है उसका फादर कि चलो छोड़ो, अब जो लड़ाई हुई हुई, ऑक्सन मीडो की बात है ना, तुम दोनों एक ही हो जाओगे तो तुम दोनों का ही हो गया, उसमें लड़ाई क्या है। अब लेकिन वहाँ भी वो दोनों लड़ना बंद नहीं करते, और कपल कॉन्टिन्यूस आर्ग्यूइंग। वो फिर से बहुत सारी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो मीडो वाला ऑक्सन मीडो है बहुत अच्छी खासी लैंड है, और वहाँ पे ये दोनों फैमिलीज उसके ऊपर अपना ओनरशिप दिखाना चाहती हैं, और इसीलिए वो बार बार इस बात से लड़ रहे हैं। ऑक्सन मीडो का डिस्प्यूट क्या है भैया। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द ऑक्सन मीडो डिस्प्यूट। इसमें पूरी कथा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये वाले पॉइंट्स डालना कि इट रिप्रेजेंट मटीरियलिज्म एंड ऑब्सेशन विद प्रॉपर्टी, नाइदर साइड इज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, हाईलाइट्स कैसे छोटे छोटे इश्यूज ओवर पावर करते हैं इमोशनल रिलेशनशिप्स को। इट शोज कि हाउ प्राइड एंड ईगो डोमिनेट ह्यूमन बिहेवियर। अगर तुम इस तरह के आंसर लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। तुम बच्चे क्या करते हो, तुम पूरी की पूरी स्टोरी करना शुरू कर देते हो। अरे भाई वो तुमसे क्रक्स पूछ रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तुम 6 लाइनें क्यों लिख रहे हो, है ना। बिल्कुल करेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिखो।
डॉग का डिस्प्यूट एक बीच में आता है। लुमोव का जो डॉग होता है गैस और नतालिया का डॉग होता है स्क्वीज़र। आर्ग्यूमेंट शिफ्ट हो जाता है लैंड टू पेट्स। अब वो दोनों अपने डॉग्स को भी सुपीरियोरिटी दिखाते हैं कि मेरी ब्रीड का कुत्ता जो है मेरे पास जो है वो तेरे कुत्ते से ज़्यादा बढ़िया है। ये इसमें थोड़ा सा कॉमिक नेचर उसने राइटर ने डालने की कोशिश की है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और इसके अंदर टाइटल जैसे होता है कि द प्रपोजल। प्रपोजल क्या हुआ कि भाई आया तो वो शादी की बात करने था, लेकिन वो ओवरशैडोड हो गया झगड़ों से, तो ओवरशैडोड बाय क्वारल्स। तो क्वेश्चन आ सकता है, इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर जस्टिफाइड? येस, द टाइटल इज हाईली जस्टिफाइड बिकॉज द प्रपोजल इज ओवरशैडोड बाय क्वारल्स। लिखते जाओ साथ साथ। मैरिज इज ट्रीटेड एज अ ट्रांजेक्शन, है ना, तो मैरिज को ट्रांजेक्शन कितना ट्रीट कर रहे हैं, नॉट एन इमोशनल बॉन्ड। प्रपोजल हैपन्स विदाउट लव, कंसेंट और हार्मनी। इसमें कांस्टेंट फाइट है। आयरनी हो गई है कि कांस्टेंट फाइट बिफोर एंड आफ्टर एंगेजमेंट। आयरनी हो गई ना, अच्छा होना चाहिए था एंगेजमेंट होते होते, लेकिन वो तो लड़ाई चल रही है अभी तक। फिर एक कॉमिक एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कॉमिक एलिमेंट्स द ऑथर हैड इनकॉर्पोरेटेड। एग्जैगरेट फिजिकल रिएक्शन ऑफ लोमोव, वो बार बार से हाइपर हो रहा है, बार बार बेहोश हो रहा है। सडन मूड चेंज ऑफ नटालिया, पहले वो पोलाइट होती है, फिर वो लड़ती है, फिर से वो पोलाइट होती है कि चलो शादी कर लेते हैं, एंगेजमेंट के बाद भी वो लड़ाई चल रही है ना। अब उसके बाद आ गया रिपीटेशन है आर्ग्यूमेंट्स का, फिर लड़े जा रहे हैं। ड्रामेटिक कोलैप्सेस हैं, कोई बेहोश हो रहा है, कोई चल रहा है, कोई रो रहा है। आयरनी बिटवीन पर्पस ऑफ विजिट एंड इवेंट्स, कैसे उसके पर्पस ऑफ विजिट और इवेंट्स में फ़र्क है। लोमोव आता तो प्रपोज करने हैं लेकिन एंड अप आर्ग्यूइंग। नतालिया वांट लव बट फाइट्स ओवर लैंड। एंगेजमेंट ब्रिंग्स नो पीस एट ऑल। सो अब ये क्या हुआ, ये रैशनल मैरिज जो प्रपोजल था वो कैसा हो गया, वो इर्रेशनल बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। तो लोमोव सीक्स पीस बट प्रोवोक्स कॉन्फ्लिक्ट। नतालिया डिजायर्स मैरिज बट कैन नॉट टॉलरेट डिसएग्रीमेंट। वो मना भी नहीं चाहती कि वो मुझसे शादी ना करे, ऐसा भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़मीन भी नहीं छोड़ना चाहती। चुबुकोव प्रिटेंड करता है सिविलिटी बट फ्यूल्स आर्ग्यूमेंट। फादर जो होता है एक पल में बड़ा मीठा सा हो जाता है इवान के साथ, और एक पल में वो उसके साथ क्वारल करना शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। तो हमारे पास जो मैसेज आया वो प्ले का, वो क्या आया, मैसेज हमारे पास डायरेक्ट आया कि भैया ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर ऑफन डोमिनेटेड बाय ग्रीड एंड प्राइड। मैरिज विदाउट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। एक सोशल स्टेटस और जो प्रॉपर्टी है उसको हम इमोशन से भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लगे हैं, गलत है ये। तो इसमें आप लाइन लिखेंगे, राइट डाउन, सोशल स्टेटस एंड प्रॉपर्टी आर रॉन्गली प्रायोरिटाइज ओवर इमोशंस। कॉमिक सिचुएशन एक्सपोज सीरियस ह्यूमन फ्लॉज। ठीक है, तो हमारे पास क्या इसका जो क्रिटिकल थिंकिंग आया, सोशल इंस्टीट्यूट लाइक मैरिज। एक मिनट, तो हमारे पास हमने क्या समझा कि भाई इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज, एनकरेजेस एनालिसिस ऑफ करेक्टर साइकोलॉजी। और ये हमें समझने में आसानी होती है कि कैसे यहाँ पे जो ऑथर है वो प्रमोट कर रहा है कि भाई डिस्कशन ऑन मटेरियलिज्म वर्सेस ह्यूमन वैल्यूज़। देखो एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने इन चैप्टर्स को अगर रखा है और वो तुम्हारी एज के बच्चों को चाहते हैं कि तुम इसे पढ़ो, तो इसके पीछे रीज़न है ना कि तुम ये सारी गलतियाँ मत करो। तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ध्यान में छोड़कर तुम जो पर्पस के लिए रिश्ते बनाए जाते हैं तुम उस पर ध्यान दो, है ना। तो ये एक चैप्टर, हर एक पोम बेटे कुछ लेसन दे के जा रहा है जो सच में आपके रियल लाइफ के इश्यूज से जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें ये चैप्टर्स दिमाग में रखने हैं ताकि तुम ये गलतियां ना करो जो ये तीनों करेक्टर्स कर रहे हैं। तो तुम इन तीनों में से किसी भी करेक्टर में कहीं भी कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को फील करो कि आज मैं वहाँ खड़ा हूँ, तो डिसीजन इन जैसे मत लेना, वाइज लेना। ठीक है, चलो अब जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे कह रही हूँ, यूट्यूब पे मैसेज कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें साथ ही भेज दूँगी। बाय।